ये है बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले राकेश कुमार। आजादी के बाद से लेकर अब तक इनके गांव में किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली थी। आजाद भारत में राकेश अपने गांव के पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इन्हें नौकरी मिलने की खबर जब गांव वाले को पता चली तो पूरा गांव जश्न में झूम उठा। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और मिठाइयां भी खिलाई। अब आप इस बच्चे को देखिए, ये है बिहार का वायरल बॉय सोनू। आई एम श्योर कि इसकी वीडियो आप तक सोशल मीडिया के जरिए कभी न कभी जरूर पहुंची होगी। बड़ा होकर तुम क्या बनना चाहता है सोनू? आईएएस बनना चाहता है। अब आप इस हेडलाइन को देखिए। एसएससी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में बिहार का यूथ गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए सबसे ज्यादा ड्रिवन है। आई नो यू आर थिंकिंग कि बिहार के यूथ में गवर्नमेंट जॉब को लेकर इतना क्रेज क्यों होता है, तो इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा डार्क साइड इन्वॉल्व है। वो क्या है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। देखिए, बिहार में यूथ अगर गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन है पॉवर्टी। बीते कुछ सालों में पब्लिश हुई इन रिपोर्ट्स को देखिए। बिहार में अदर स्टेट के कंपैरिजन सबसे ज्यादा गरीबी है। रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने एक कास्ट सर्वे कंडक्ट कराया था। इस सर्वे के आंकड़े आपके होश उड़ा देंगे। बिहार में 34% फैमिलीज ऐसी हैं जिसकी मंथली इनकम 6000 या फिर उससे भी कम है। मैं किसी इंडिविजुअल फैमिली मेंबर की मंथली इनकम के बारे में बात नहीं कर रहा। 6000 रुपए में पूरी फैमिली का खर्चा चलता है। एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.98, विच मींस 3 चिल्ड्रन पर मदर। एक इंडिविजुअल फैमिली मेंबर को भी प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता होगा। हेल्थ केयर एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज तो दूर की बात है। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कितनी गरीबी है। अब इस गरीबी से निकलने का उपाय क्या बचता है? फटाक से ये मत कह देना एजुकेशन, बट व्हाई? क्योंकि बिहार गरीबी के साथ साथ एजुकेशन रैंकिंग में भी आखिरी पायदान पर झूलता है। आरटीआई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग स्कूल्स में 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर का होना मैंडेटरी है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय जन जागरण शक्ति संगठन इन 2 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार व्हिच वर कटिहार एंड अररिया, यहां के सिर्फ 35% प्राइमरी स्कूल्स एंड शॉकिंगली ओनली 5% अपर प्राइमरी स्कूल्स ही आरटीआई के 1 टीचर फॉर 30 स्टूडेंट्स वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि 10% स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर अपॉइंटेड है। और इस पूरे सर्वे के दौरान ओनली 58% अपॉइंटेड टीचर्स ही स्कूल्स में प्रेजेंट थे। इस रिपोर्ट में बेसिक नीड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बैड कंडीशन के बारे में बताया गया है, लाइक वाटर सप्लाई, टॉयलेट्स, प्लेग्राउंड, रूफ्स, क्लॉक्स एंड बाउंड्री वॉल्स। अभी तक तो हमने सिर्फ स्कूल्स की कंडीशन की बात की है। हायर एजुकेशन की कंडीशन सुनकर शायद आपको चक्कर आ जाए, इसलिए वीडियो अगर आप खड़े होकर देख रहे हैं तो प्लीज बैठ जाइए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 2019-20 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में 1 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर सिर्फ 7 कॉलेजेस ही अवेलेबल है। और इन कॉलेजेस में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ओनली 14.5% है। मतलब 100 में से सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ही कॉलेज अटेंड करते हैं। कई यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं जहां 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री को कंप्लीट कराने में 6 से 7 साल लगा दिया जाता है। इतनी खराब एजुकेशन सिस्टम के बाद टेक्नोलॉजी के इस दौर में स्टूडेंट्स कहीं के नहीं रहते। फिर उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। ये है राधा कुमारी, साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट है, 2 बार नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर चुकी हैं। इनका कहना है कि ये किसी कॉलेज में बतौर प्रोफेसर पढ़ाना चाहती हैं, पर कोई वैकेंसी आती ही नहीं। मजबूरन इन्हें एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ 4000 की मंथली सैलरी पर बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। राधा बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करती है। इस तरह की हजारों कहानियां आपको बिहार के गांव-गांव में मिल जाएंगी। अब आप कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतना भागते क्यों हैं? कोई प्राइवेट जॉब्स क्यों नहीं कर लेते? तो इसका जवाब है बिहार डजंट हैव बिग इंडस्ट्रीज एंड एमएनसीज लाइक दिल्ली, मुंबई एंड अदर बिग सिटीज, जहां पर ये स्टूडेंट्स अच्छी प्राइवेट जॉब की तलाश कर सके। हाँ, जो करना चाहते हैं उन्हें माइग्रेट होकर बड़े शहर जाना पड़ता है, पर वहां भी उन्हें बचपन से मिली लो क्वालिटी एजुकेशन एंड लैक ऑफ स्किल्स की वजह से कम सैलरी पर काम करना पड़ता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बिहार में प्राइवेट जॉब्स के क्या कोई ऑप्शंस नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शंस आज भी हैं और कल भी थे, पर यहाँ की पॉलिटिक्स ने इसे कभी ग्रो होने ही नहीं दिया। वो कैसे, बताता हूँ। देखिए, बिहार की जमीन काफी फर्टाइल है। यहाँ की 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है और यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काफी स्कोप है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 2021 by India Brand Equity Foundation, a trust established under Ministry of Commerce and Industry, Bihar is the 4th largest producer of vegetable and 8th largest producer of fruits in India. और यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, शुगर एंड हेल्थ केयर यहाँ के फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि ये इंडस्ट्रीज MSMEs यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के दायरे में आते हैं। मतलब इन इंडस्ट्रीज को छोटे लेवल पर रन कराया जाता है, इसलिए इससे मास लेवल पर जॉब क्रिएट नहीं हो पाता। बट बिहार गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा
इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकती है। बट यू नो ना, यहाँ की सरकार ऑलवेज बहुत बेकार। इफ वी टॉक अबाउट अदर इंडस्ट्रीज, तो इसको ओपन करने के लिए जमीन चाहिए, पर लोग यहाँ जमीन देना नहीं चाहते। पर क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन फर्टाइल है और लोग खुद फसल उगाना पसंद करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द प्रिंट, यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास छोटी छोटी जमीनें हैं। एक इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए करीब 40 लोगों की जमीन चाहिए। अब एक साथ 40 अलग अलग लोगों को कन्विंस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिहार में अगर इंडस्ट्रीज नहीं है तो इसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ की बैड पॉलिटिक्स। यहाँ के सो कॉल्ड जन आंदोलन से निकले हुए पॉलिटिशियंस ने इंडस्ट्रीज को कभी फ्लरिश होने ही नहीं दिया। बिहार में 90s के बाद तक लालू यादव की सरकार फुल मेजोरिटी के साथ 15 सालों तक रही, बट वो बिहार में इंडस्ट्रीज को लाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। 90s में बिरला और डालमिया जैसी कंपनीज आई, पर उन्होंने भी यहाँ की पॉलिटिक्स को देखकर खुद को दूर कर लिया। लालू यादव के बाद साल 2005 में नीतीश कुमार की सरकार आई। उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटीज एंड विमेन एजुकेशन पर काम तो काफी किया, पर बड़े इंडस्ट्रीज को बिहार में लाने में वो भी नाकाम रहे। यहाँ के यूथ के पास इस तरह ना ही मॉडर्न एजुकेशन की फैसिलिटीज बचती हैं, ना ही अच्छे प्राइवेट जॉब के ऑप्शंस बचते हैं जिससे वो अच्छी लाइवलीहुड की उम्मीद कर सके। दैट्स द रीजन कि यहाँ हर रोज गली गली में लाल बत्ती के सपने बुने जाते हैं। कुछ सपने चमकते हैं तो कुछ निराश होकर अगली पीढ़ी के सपने को चमकाने की उम्मीद में जुट जाते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बिहार के यूथ में भोजपुरी सॉन्ग्स काफी पॉपुलर है, बट ये सॉन्ग्स काफी वल्गर होते हैं। फिर भी यूथ के बीच इसकी पॉपुलैरिटी इतनी क्यों है? रीजन जानना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके देख लो, मैं आपसे वहीं मिलूंगा।